फ्री में यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स जिसकी वर्थ 20 से 25 हज़ार से मार्केट में कम नहीं है। नॉर्मली आपको कोई नहीं बताएगा, और अगर कोई बताएगा भी सही तो वो अपनी वीडियो में ऐसे कुछ ना कुछ गैप छोड़ देगा जिसकी वजह से आपको उसका कोर्स बाद में बाय करना पड़ेगा। लेकिन इस कोर्स में मैं आपको कंप्लीटली फ्री में ऑटोमेशन का तरीका बताने लगा हूँ इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके आप 1 रुपया भी लगाए बगैर किस तरीके ऑटोमेशन कर सकते हैं और कंप्लीट वीडियो जनरेट कर सकते हैं, उसे अपलोड कर सकते हैं, और किस तरीके एज अ स्टूडेंट आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको वो मेथड बताने लगा हूँ। यूट्यूब ऑटोमेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि कुछ चैनल्स हैं, इनमें एक चैनल ये है। आप देखें कि इसमें जो व्यूज़ हैं ओवरऑल कितने ज़्यादा हैं। एक अच्छा जो व्यू कह सकते हैं, वो ये गेन कर रहे हैं और इसकी अर्निंग मिनिमम भी कह लें मिलियंस में होगी मंथली। सब्सक्राइबर्स भी अच्छे खासे हैं इसके 174 के सब्सक्राइबर्स के साथ। उसके अलावा अगर हम ये वाला चैनल देखें तो इसमें भी आपको सेम सिचुएशन नज़र आती है कि व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं और इसके सब्सक्राइबर्स थोड़े से कम हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम कंप्लीट हो जाएँगे और सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा मैटर करते हैं व्यूज़। उसके बाद एक ये चैनल है जो कि काफ़ी वायरल है, जिसमें यूट्यूब ऑटोमेशन की गई है। आप इसकी वीडियोज़ पहले जाके देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। और ये वो स्टाइल है जो कि हम आपको सिखाने लगे हैं कि इस तरीके ऑटोमेशन करके आप मिलियंस कमा सकते हैं ईज़िली, एट लीस्ट इन पाकिस्तान और इंडिया। और अगर आप कहीं और से भी हैं तो एक अच्छी अर्निंग हो सकती है। अब हम चलते हैं कि किस तरीके ये किया जाएगा। अच्छा, इसका एक और आसान तरीका भी है। अगर आप सिर्फ़ कैट का टॉपिक ही पकड़ना चाह रहे हैं, तो भी आप इसे कॉपी कर सकते हैं, किसी भी चैनल को कॉपी कर सकते हैं। आप कोई और टॉपिक भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ कैट करें। आप पेट ले सकते हैं, आप डेली लाइफ़ की कोई एग्ज़ाम्पल आप या किसी इंसान को भी बिठा सकते हैं। और इसमें जो बेसिक चीज़ मैं आपको सिखाने लगा हूँ, वो है फ्री में कैसे यूज़ करना है इसे। तो जैसा कि ये टॉपिक अगर हम देखें कि व्हाई योर कैट वॉक ऑन यू एट नाइट, मैं इसे एज़ अ एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए। तो कोई भी टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद आप मतलब चैनल की नीच सिलेक्ट करने के बाद कि आप किस चीज़ पे बना रहे हैं, आपने डायरेक्ट आ जाना है चैट जीपीटी पे और इसे वो बात तफ़सील से बता देनी है कि आप क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वांट टू मेक अ वीडियो, इसमें हम ये उसे बताएँगे। तो इसके बाद ये देखिए मैंने कंप्लीट टाइम बचाने के लिए मैंने पहले टाइप कर लिया है। तो आई वांट टू मेक अ वीडियो ऑन कैट ऑटोमेशन, इसमें मैंने इसे बताया है, वीडियो टाइटल बताया है। कुछ भी आप बता सकते हैं, जैसे मैंने इसे एग्जांपल दी है, व्हाई कैट वॉक ऑन यू एट नाइट। अब मैंने उसे कहा है कि ऑटोमेशन टाइप वीडियो है ताकि उसे क्लियर हो जाए। फिर मैंने अपनी टारगेट ऑडियंस यूएसए दे दी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप यूके भी कर सकते हैं या कोई और भी कर सकते हैं। डेफ़िनेटली अगर आप ऑटोमेशन कर रहे हैं तो जो हाई अर्निंग कंट्रीज़ हैं उन्हें ही टारगेट करेंगे और यूएसए उन्हीं में आती है। फिर मैंने उसे कहा है गिव स्टोरी स्क्रिप्ट सो आई कैन पुट इन कैपकट एंड जनरेट ऑडियो फ्रॉम देयर। ठीक है, ऑडियो फ्रॉम देयर, वहाँ से हम ऑडियो बनवा सकें। अब मैं ये जो प्रॉम्प्ट है ये चैट जीपीटी में अपलोड कर दूँगा। कोई भी एआई मॉडल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इस हवाले से चैट जीपीटी ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं इससे ज़्यादा कह लें कि हाव-नाव हो चुकी है। तो इसके बाद क्या है कि अब इसने ये देखें आपको एक स्टोरी दे दी है। पीओवी इट्स 3 एएम। अब इसने एक कंप्लीट स्टोरी दे दी क्योंकि मैंने इसे प्रॉम्प्ट ही ऐसा दिया है, उस प्रॉम्प्ट में ही इतनी बात क्लियर कर दी है कि मैंने क्या करना है, किस तरीके पुट करना है कि उससे कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रही। हमारी जो मिस्टेक होती है, जो हम करते हैं कि प्रॉम्प्ट सही नहीं देते, तो ये बात मैंने आपको ख़ैर जो मेरा एआई का कोर्स है अपलोड हो चुका है, उसमें बताई है कि प्रॉम्प्ट देने का क्या तरीका है, किस चीज़ का प्रॉम्प्ट कैसे देना है, और चैट जीपीटी को कैसे बताना है कि आप क्या चाहते हैं। ये आप एआई का कोर्स देख सकते हैं और ईज़िली वहाँ से इसे समझ सकते हैं। तो इसने ये सारा कुछ हमें बता दिया है कि ये स्टोरी है, ये इस तरीके है। तो हमने अपनी स्टोरीज़ को पहले जो है कोशिश करना है 400 वर्ड तक रखना है। अब ये आप कहेंगे कि थोड़ी शॉर्ट वीडियो होगी, 1.5 मिनट की, 2 मिनट की, लेकिन अब इसका एक और तरीका भी है। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो लॉन्ग हो, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें सुन लें। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो लॉन्ग हो, तो आप ऊपर प्रॉम्प्ट में मेंशन करेंगे कि आपको 4 पार्ट्स में 400 वर्ड्स की जो है स्क्रिप्ट चाहिए। उसमें पहले आप इसी सेम तरीके से जो तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ,
पहला पार्ट जनरेट करवाएँगे, दूसरा करवाएँगे, तीसरा करवाएँगे, चौथा करवाएँगे और फिर उन चारों को कंबाइन कर देंगे। जो तरीका मैंने अभी आपको बताना है आगे, उस तरीके पे जाके उन चारों को एट द एंड कंबाइन करेंगे। अब इसकी रीज़न ये है कि ताकि आपको पैसे वेस्ट ना करने पड़े। कोई भी ऐप लेने के लिए या बाय करने के लिए, परचेज़ करने के लिए कोई भी फीचर आपको पे ना करना पड़े। अगर आप एक में बनवाना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है, लेकिन उस सूरत में आपको कैपकट को पहले पे करना पड़ेगा और कैपकट प्रो लेना पड़ेगा। अगर आपके पास वो है तो आप इसे प्रॉम्प्ट में बता सकते हैं कि मेरे वर्ड्स की ये लिमिट है और इतना टाइम है और इतने टाइम के अंदर मतलब आप वीडियो को लेके जाना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 4000 वर्ड एकदम करना चाह रहे हैं या 1600 जो हमारे केस में हम देख रहे हैं कि 4 से 5 मिनट की वीडियो बन जाए। लेकिन मैं क्योंकि फ्री की तरफ मैंने आपको पहले ही कहा है कि फ्री की तरफ जाएँगे तो हम उसके हवाले से करेंगे इसलिए मैंने इसे शॉर्ट लिखवाया और मैंने क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसे जो मुझे कट करना चाहिए वरना मैं इसे डेफ़िनेटली इस तरीके से सिलेक्ट करता। लेकिन ये सब कुछ ही डायरेक्ट उसने प्रॉम्प्ट ही दिया है क्योंकि मैंने क्लियर बताया तो मैं इसे डायरेक्ट कॉपी कर लूँगा। अब ये कॉपी करने के बाद मैंने जाना है सीधा कैपकट में। लेकिन कैपकट में जाने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आपको एक पिक्चर्स भी जनरेट करनी है। आप एक पिक्चर का इससे भी आसान तरीका एक आपको समझा देता हूँ मैं। यहीं पे आप टाइप कर दें, आप यहाँ पे लिख दें गिव रिलेटेड पिक्चर, गिव या जनरेट इज़ द बेस्ट वर्ड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जनरेट रिलेटेड पिक्चर फॉर दिस। एक तरीका ये है कि ये जनरेट हो रही है पिक्चर। लेकिन एक और तरीका भी है क्योंकि अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे क्योंकि हमने स्टार्ट में ये बात की कि कोर्स में टोटली फ्री बता रहा हूँ तो आप कहेंगे कि 2-3 पिक्चर्स की लिमिट के बाद चैट जीपीटी पिक्चर्स देना बंद कर देती है, तो उसे हमने कैसे अवॉइड करना है? उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। आपने चैट जीपीटी को सिर्फ़ स्क्रिप्ट ले लेना है, उसके बाद इसे क्लोज़ करके आपने जेमिनी पे चला जाना है। ये मैं जेमिनी पे आ चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पे जैसा कि लिमिट होती है तो आपने अगर ज़्यादा जनरेट करवानी है वैसे तो 2-3-4 वहाँ हो जाती है, लेकिन डेफ़िनेटली एक वीडियो के लिए 2-3 पिक्स इनफ नहीं है। जो चैनल्स मैंने आपको बताए हैं जब आप उनकी वीडियोज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ी-सी ज़्यादा पिक्चर्स चाहिए होती हैं उसके लिए। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा डेफ़िनेटली उस पिक्चर्स के लिए ज़्यादा जब जनरेट करेंगे तो चैट जीपीटी की तो लिमिट होती है। तो हम ख़ैर सबसे पहले जेमिनी को ये भेजेंगे और कहेंगे कि रीड दिस स्टोरी। अब वो ये स्टोरी रीड करेगी। हमने वन बाय वन लेके चलना है, कोई भी ऐप है, कोई भी एआई है स्पेशली ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो अब ये इसने सारी वो रीड कर ली है, ठीक है? अब हमने इसे कहना है गिव या जनरेट का वर्ड ज़्यादा बेहतर है क्योंकि समटाइम समझ नहीं सकती वो। तो जनरेट सम पिक्चर्स। तो ये अब हमने इसे प्रॉम्प्ट दे दिया है कि जनरेट सम पिक्चर रिलेटेड टू दिस स्टोरी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप स्टोरी पढ़ें, उस स्टोरी के मुताबिक आप अपनी मर्ज़ी से दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं जनरेट अ पिक्चर ऑफ अ कैट हू इज़ सिटिंग अंडर द टेबल, ओवर द टेबल, हू इज़ सिटिंग अंडर अ ट्री, हू इज़ सिटिंग नियर अ लेक, नियर अ कुछ भी कह सकते हैं व्हाटएवर यू वांट। तो इसके बाद हम इसे अपलोड करेंगे और इसने ये पिक्चर जनरेट करनी शुरू कर देनी है। अच्छा कि कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है या ये सब कुछ है। ओरिजिनली ये 5 मिनट भी नहीं लेता। एक बार अगर आप समझ लेंगे ना, उसके बाद बमुश्किल 5 मिनट लगते हैं इसे कंप्लीट करने में और क्योंकि ये फ्री है तो डेफ़िनेटली थोड़ा-सा तो डिफरेंट है। कुछ तो ये है ना कि एआई आप वीओ3 लेते हैं देन आप डायरेक्ट बना लेते हैं। लेकिन उसमें मेरी बात ये याद रखें कि अर्निंग के चांसेस कम हैं क्योंकि वो डायरेक्ट एआई कंटेंट है और उसमें आप पे रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। ये जो है इसके अंदर आपकी एडिटिंग, आपकी मेहनत शामिल होती है, जिसकी वजह से यूट्यूब जो है नॉर्मली इस कंटेंट को अलाउ कर देता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट जो वीईओ3 से बनाया हुआ होता है, जो एआई का टूल है, उसकी निस्बत। अब इसने कुछ पिक्चर्स दे दी हैं, देखें 4 पिक्चर्स, 5, 6 इसने हर स्टोरी के साथ की दे दी हैं आपको 5-6 पिक्चर दे दिया, हम मज़ीद भी जनरेट करवा सकते हैं या इसमें से कोई स्किप भी कर सकते हैं। अब आपने इस पिक्चर को करना है सेव अपने पास। ये जनरेट होने के बाद जब वो सारी जनरेट हो गई हैं, अब मैं आ चुका हूँ कैपकट पे और कैपकट पे प्लस के ऑप्शन पे जाके मैंने अपनी पिक्चर्स वो सिलेक्ट करनी है, फिर उनकी लेंथ सेट करूँगा सब कुछ। आप जो पिक्चर चाहें, जैसे चाहें जनरेट करवा सकते हैं।
सो ये मैंने अब इंपोर्ट कर लिया है। प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो गैलरी ओपन हो जाएगी। ड्यू टू प्राइवेसी मैंने कंप्लीट आपको गैलरी का व्यू नहीं दिखाया। तो हम यहाँ पे इसे जितनी लेंथ रखना चाहें, डेफिनेटली वो लेंथ हम डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट कि किससे रिलेटेड बात हो रही है, आपने उसके मुताबिक करना है। लेकिन सबसे पहले जो आपको मैं प्रो टिप दे रहा हूँ, जो आप कह लेंगे डिफरेंस होता है सीखने में, अगर एक खुद से चलने में और सीखने में, तो वो ये है कि सबसे पहले आपका एक आइडिया होगा कि आपने जो फर्स्ट 400 वर्ड्स करवाए हैं वो कितने मिनट के जाएँगे। तो मेरे मुताबिक वो मिनिमम भी ना तकरीबन कोई मतलब 2 मिनट तक जाते हैं। 2 मिनट के करीब-करीब जा पड़ते हैं। तो मैं सेव करते हुए 2 मिनट से ज़्यादा का एक्सपोर्ट ये कोई भी एक पिक्चर को पहले शुरू में ये कर लूँगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके टेक्स्ट जो है डिस्टर्ब हो जाता है, आगे-पीछे हो जाता है, वो आप बाद में समझ जाएँगे। तो इधर करने के बाद आपने एक पिक्चर को पहले लेना है, उसे 2 मिनट कंप्लीट कर देना है, ठीक है? उसके बाद आपने जाना है ऑडियो के ऑप्शन पे। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको टेक्स्ट टू ऑडियो का ऑप्शन नज़र आएगा। अब टेक्स्ट टू ऑडियो पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इंटर टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप उस पे क्लिक करके अपनी वो स्टोरी जो कि आपने चैट जीपीटी से कॉपी की थी, वो यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देनी है। सो ये हमने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद हमने डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमें नीचे कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, आप देखेंगे वॉइस ओवर के। इसमें से हमने फ्री वाला चूज़ करना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनमें कुछ प्रो होंगे, कुछ फ्री होंगे। तो ये देखें जिस पे डायमंड बना हुआ है ये प्रो हैं, और जिस पे फ्री लिखा हुआ है वो कुछ टाइम के लिए पॉसिबल है फ्री हों, ये ज़्यादा टाइम के लिए भी हों, तो इसमें कोई एज़ सच मसला नहीं है। आपने जो भी करना है कंसिस्टेंसी से एक ही करना है। आपने अब जैसे मैंने ये जैज़िया लिखा हुआ है आई थिंक व्हाटएवर जो भी है, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, हमने इसकी वॉइस में जनरेट करना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। POV, अब इसकी it's वॉइस 3 चल रही a.m. है क्योंकि मैंने and वॉइस ऑन कर why? रखी है, तो इस सुनाई नहीं दे रही। तो आप नॉर्मली इसमें से कोई भी करेंगे तो आपके सामने इसकी वॉइस चलने लग जाएगी। तो आपको जो भी पसंद आए वो सिलेक्ट करना है और आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है डोंट स्प्लिट और स्प्लिट ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आपने ऑटोमेटिकली वाले पे क्लिक करना है। हम इसे चाहते हैं कि वो खुद ही हो जाए, और कैपकट यानी कि कैपकट में भी एक एआई है तो वो ऑटोमेटिक कर ले सेट। हम स्प्लिट ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, 1 मिनट से भी बाद औक़ात कम ही लेता है। तो ये देखें तकरीबन 1 मिनट का टाइम, 1 से डेढ़ मिनट का टाइम लेके इसने, शायद इससे पहले हो गया, मैंने गौर नहीं किया, बट ये आपके सामने स्प्लिट हो के आ चुके हैं ऑटोमेटिकली। अब देखेंगे कहाँ तक ये आपकी जा रही है। ये आपकी लेंथ नोट कर लेनी है। देखें तकरीबन एक 50-60 तक पहुँच गई है, जो कि मेरा अंदाज़ा था कि 2 मिनट से छोटा ही रहेगा, थोड़ा-सा बढ़ाना होता है। तो अब ये यहाँ तक हो गया। अब आपके पास एक ऑप्शन आ गया कि आप अब इसको सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये इस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपने स्टाइल पे चले जाना है। स्टाइल का जो ऑप्शन है आपके पास, उसमें आपने देखना है कि फ्री में कौन-कौन से हैं। जो आपके पास फ्री में हैं, उनमें से जो आपको बेस्ट लगता है वो आप चूज़ करेंगे, क्लिक करेंगे और अब इस तरह POV, से it's चली। 3 a.m. मैं अगर आपको ऑडियो भी सुना सकूँ तो मैं ज़रा वॉल्यूम ऊँचा कर लेता हूँ। तो जब आप क्लिक करेंगे POV, it's 3 a.m. And your cat suddenly decides your chest is a runway. You wake up confused, uncomfortable. अब ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके ये सारी स्टोरी चलती रहेगी, लेकिन एक पिक्चर का खड़ा रहना इंटरेस्ट जनरेट नहीं करेगा। तो आपने जो पिक्चर सेलेक्ट की थी, उसे कोशिश करें कि आपकी फर्स्ट पिक्चर अगर फर्स्ट नहीं है तो आप यहाँ से ओवरले के ऑप्शन पे जाके कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, वो पहले आ जाएगी। उसके बाद आप जहाँ पे आप जो भी चाहें वहाँ से आप स्प्लिट करके कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं यहाँ ये प्लस के ऑप्शन पे, और उसे उस तरीके से सेट करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी थोड़ी देर तक। और स्पेशली अगर आपको इसमें इशू हो रहा है कि नहीं यार ऐड कैसे करें, टेक्स्ट आगे पीछे हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, देन आप क्या करेंगे, आप ओवरले पे ही क्लिक करके पिक्चर्स ऐड करते जाएँगे और वो ऐसे तरतीब में चलना शुरू हो जाएँगे। अब अगर आपने बेस पे सिलेक्ट की हुई है, जैसा कि ये बेस पिक्चर है, इस पे सिलेक्ट की हुई है, तो उसे कैसे ऑटोमेट करना है, यानी कि सॉरी एनिमेट करना है, एंड अगर नीचे ओवरले पे है तो उसे कैसे करना है। आपने सबसे पहले पिक्चर को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक पिक्चर है, उसकी ये लेंथ है जो आपकी फ्रेम में है, तो आपने इसके स्टार्ट पे जाके प्लस ये ऊपर निशान है उस पे क्लिक करना है तो ये आ जाएगा। फिर आपने थोड़ा-सा आगे जाना है और उसके लास्ट के करीब जाके या लास्ट पे कंप्लीटली जाके
फिर प्लस पे क्लिक कर देना है। अब ये 2 जो हैं बन गए हैं इसके, लेकिन हम इसे क्या करेंगे कि हम इसे एडजस्ट करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे ज़ूम करता हूँ, तो अब जब ये पिक्चर चलेगी तो ये देखें, ये आपको ज़ूम होती हुई नज़र आएगी। इस तरीके आप अकॉर्डिंग टू वर्ड जो आपके नीचे चल रहे होंगे उनके मुताबिक आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे और इसे ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे, जो भी आपका होगा उसके अकॉर्डिंगली आप चले जाएँगे। उसके बाद डेफ़िनेटली जहाँ पे स्टोरी आपकी ख़त्म होगी आप उसे कट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यही मेरा टोटल पार्ट है तो ये तो यहीं पे ही ख़त्म हो गया। लेकिन अगर मैं 4 पार्ट्स में कर रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट को एक्सपोर्ट करूँगा, सेकंड को एक्सपोर्ट करूँगा, थर्ड को, फोर्थ को, इन सबको एक्सपोर्ट करने के बाद एंड में लास्ट में जो है मैं इन्हें आपस में कंबाइन कर दूँगा। ये प्लस के ऑप्शन से चारों को सिलेक्ट करके और फिर एट द एंड दोबारा एक्सपोर्ट कर दूँगा। तो ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी स्टोरी। जो भी आप रेज़ोल्यूशन रखना चाहें डेफ़िनेटली 720 तक ही जा सकते हैं अगर आप फ्री के ऑप्शंस में जा रहे हैं। तो और अगर आप प्रो हैं तो फिर तो डेफ़िनेटली 2K 4K तक भी जा सकते हैं और आप इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। ये एक्सपोर्ट हो जाएगी तो आपकी जो कंप्लीट वीडियो है, वो जनरेट होके आपकी गैलरी में आ जाएगी, जो कि सेम एज़ इट इज़ होगी जैसे कि वो चैनल पे हमने दिखाया और ऑटोमेशन के लिए फुली रेडी होगी। देन उसके बाद आपने इसे यूट्यूब पे अपलोड करना है और सब कुछ करना है। अगर अपलोडिंग के हवाले से कोई इश्यू है, चैनल बनाने के हवाले से कोई इश्यू है या इस जो ऑटोमेशन बताई है, इसके अंदर कोई मिस्टेक या कोई ऐसी चीज़ रिमेनिंग है जो कि आप समझना चाहते हैं या आप चाहते थे कि आपको मिस हो गया है कोई पॉइंट, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। चाहे वीडियो के थ्रू आपको चाहिए हो रिस्पॉन्स, जिस तरह से चाहिए होगा हम जिस तरीके प्रॉपर्ली गाइड कर सकेंगे, हम आपको करेंगे। तो आई होप सो कि आपको ये कंप्लीट कोर्स जो कि आई डोंट थिंक कि इससे पहले आई ऑब्ज़र्व्ड कि किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि टोटली फ्री हो, कोई ना कोई उसमें झोल रहता है। लेकिन इसमें हर वो चीज़ है जो कि एक न्यू ऑटोमेशन करने वाले को चाहिए, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि चैनल टोटली डेडिकेटेड है स्टूडेंट्स के लिए, तो स्पेशली उनके लिए। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सो आई होप सो कि आपको वीडियो कंप्लीटली समझ आ गई होगी कि किस तरीके आपने ऑटोमेशन करनी है। लेकिन एक बात हमेशा जो यूट्यूब के हवाले से है कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कंसिस्टेंसी मांगता है, टाइम मांगता है। नो मैटर आपका 1 सब्सक्राइबर है 1 साल के लिए या आपके 1000 सब्सक्राइबर हैं 1 महीने के अंदर, इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता। ये एक ऐसा बिजनेस है कि जिसका अगर आपका एक कस्टमर भी है ना, तो आपने उसे वेस्ट नहीं करना, आपने उस एक के लिए वीडियो बनाते रहना है 1 साल, तो फिर जाके कहीं सक्सेस होती है। और यूं नहीं है कि आप एक ही दिन में मिलियंस अर्न करने लग जाए, थोड़ा सा टाइम लगता है। यानी कि आप 2-3 महीने बाद इस काबिल हो जाते हैं, अगर प्रॉपरली यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू करें, 2-3 महीने बाद इस काबिल हो जाते हैं कि आप सैलरी जितनी अमाउंट निकाल लेते हैं 30 to 40,000, जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरीके का कारोबार आपको एकदम से पैसे ज़्यादा देने शुरू कर देता है, यानी 6 महीने में 40 हैं तो साल में 80 हो जाते हैं। नेक्स्ट ईयर जो है पॉसिबल है 2 लाख 3 लाख से भी ऊपर जाए, लेकिन टाइम लेता है। यूँ नहीं होगा कि वन नाइट में सक्सेस होगी। तो कंसिस्टेंसी के साथ यूट्यूब ऑटोमेशन करनी है और डेली बेसिस पे करें। नहीं कर सकते तो कोई इशू नहीं है, आप 3 दिन में 1 बार वीडियो अपलोड कर सकते हैं, वीक में 3 वीडियो अपलोड कर सकते हैं या वीकली बेसिस पे 1 वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी रहे और यही चीज़ कंटिन्यू रहनी चाहिए कि अगर आपने एक संडे किया है तो अगले संडे इस तरीके तरतीब में रहना पड़ेगा। इस तरीके ही यूट्यूब पे सक्सेस मिल सकती है। और किसी भी किस्म कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।